वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और मैं आपके लिए आज वीडियो लाया हूं सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस के रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में। हाल ही में आपने देखा है कि सीबीएसई ने अपने जो सिलेबस में 30% की कटौती की है क्लास 10th के लिए सभी सब्जेक्ट्स में। तो उन्हीं में से मैं आज सोशल साइंस के बारे में बात करूंगा आपसे कि कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव किए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन सा स्पेसिफिक पार्ट रिमूव किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चैप्टर्स हैं और राइट हैंड साइड में लिखा गया है रेकमेंडेड पोर्शन फॉर डिलीशन। रेकमेंडेड पोर्शन फॉर डिलीशन का मतलब ये है कि जिस भी चैप्टर का कोई अगर स्पेसिफिक पार्ट रिमूव किया गया है तो स्पेसिफिक पार्ट को इस पार्ट में लिखा जाएगा, और अगर पूरा चैप्टर रिमूव किया गया है तो इसी पार्ट में लिखा जाएगा कंप्लीट चैप्टर, और लेफ्ट हैंड साइड में उस चैप्टर का नाम और नंबर लिखा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। इसमें हमारे पास में 3 सेक्शन हैं, लेकिन बदलाव केवल सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में किया गया है। सेक्शन 2 लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ है, और इसमें से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से जो है एक ही चैप्टर को रखा जाएगा। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। इन दोनों में से केवल एक ही को करिकुलम में जगह मिलेगी। चैप्टर 3 का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास में सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 3 का नाम है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इस सेक्शन में केवल एक चैप्टर है, चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसे सीबीएसई ने पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं सीबीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी के बारे में। इस किताब का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 में सीबीएसई ने चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज को सीबीएसई ने पूरी तरह रिमूव कर दिया है, मगर इसमें मैप्स को सीबीएसई ने छोड़ा है। मैप्स पढ़ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है, मगर अगेन इसमें जो है मैप्स को छोड़ा गया है। ठीक है, मैप्स आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं सीबीएसई क्लास 10th सिविक्स के बारे में। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ये इस बुक का नाम है। इसमें चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पूरी तरह रिमूव कर दिया है। चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इसको भी पूरी तरह हटा दिया है। चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, इसे भी पूरा हटा दिया है। और चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इस पार्ट को भी सीबीएसई ने पूरी तरह से हटा दिया है फिलहाल 2020-21 के सिलेबस से। सो फ्रेंड्स, सिलेबस के कम होने से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेरी तरफ से मिलीजुली राय है, क्योंकि आपको डेफिनेटली फ़ायदा तो ये होगा कि आपके लिए सिलेबस कवर करना इजी रहेगा, आपके लिए काफ़ी चीज़ें कम हो जाएंगी, मगर वहीं कंसेप्चुअल लॉस होने के चांसेस हैं। हालांकि सीबीएसई ने काफ़ी हद तक मेक श्योर किया है कि आपको कंसेप्चुअल लॉस ना हो, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएसटी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर उन्होंने जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें मैप्स को चैप्टर डिलीट करने के बावजूद भी जगह दी है। उसी डिलीटेड चैप्टर से जो मैप्स है वो सीबीएसई इंक्लूड कर रहा है आपके करिकुलम में। तो इससे दिखता है कि सीबीएसई आपको कंसेप्चुअल लॉस होने से बचा रहा है। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस ही आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अगर एग्जाम्स होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन ही होंगे। तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो थ्योरेटिकल अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको किसी भी तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा, तो लंबे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ सीबीएसई शायद नहीं देखेगा। इसीलिए सीबीएसई ने इस तरह के जो है बड़े बदलाव किए हैं, क्योंकि ये कोविड पेंडेमिक का टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और सीबीएसई इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। इसीलिए सीबीएसई ने सिलेबस में जो है बदलाव किए हैं। आगे आने वाले मेरे जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको साइंस और मैथ्स का भी सिलेबस का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और किस तरह के क्वेश्चंस को हटाया जाएगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe the video. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैप्टर की जो डिटेल्ड पीडीएफ है जो खुद सीबीएसई ने जारी की है सिलेबस की, वो जो है हमने लिंक में नीचे डाल दी है, तो आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।